हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी तो कहा जाता है, लेकिन ऐसी क्या घटना थी जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए सत्य बोलने के लिए या तो मजबूर हो गए या फिर इतना उनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो सत्य ही बोलेंगे। कहा जाता है कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ खेल कूद अनिवार्य था। यदि कोई विद्यार्थी खेल कूद के समय मैदान में उपस्थित नहीं होता तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। गांधी जी को खेल कूद में अधिक रुचि नहीं थी, फिर भी वे नियमित रूप से खेल कूद के लिए समय पर मैदान में पहुंच जाते हैं। उन दिनों समय देखने के लिए घड़ियां कम ही होती थी, लेकिन बापू अंदाज से समय पर पहुंच जाया करते थे। एक दिन गांधी जी अपने पिता की सेवा में लगे हुए थे। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जब वे स्कूल पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। खेल कूद का समय निकल गया था। गांधी जी ने देखा कि मैदान खाली है तो वे अपनी कक्षा में लौट आए। अगले दिन जब अध्यापक को पता चला कि गांधी जी स्कूल में तो आए थे किंतु खेल कूद के लिए मैदान में नहीं पहुंचे, तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। गांधी जी बोले, मैं तो आया था किंतु उस समय वहां पर कोई विद्यार्थी नहीं था। यह सुनकर अध्यापक बोले, तुम देर से क्यों आए? क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं था? गांधी जी बोले, मेरे पास घड़ी नहीं थी और कल आसमान में बादल होने की वजह से सही समय का अंदाजा नहीं लग सका, इसीलिए मुझे देर हो गई। किंतु अध्यापक गांधी जी की बात से सहमत नहीं हुए और उन्हें लगा कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उन पर 2 आने का जुर्माना लगा दिया। गांधी जी को जुर्माने की बात सुनकर रोना आ गया कि अध्यापक ने उन्हें झूठा समझकर जुर्माना लगाया है। उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि ये दाग तो उन पर लग गया है झूठ बोलने का, लेकिन भविष्य में वो अपने ऊपर इस लगे हुए दाग को झूठा साबित करके ही रहेंगे। और उन्होंने भविष्य में कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपने अंदर इतना आत्मबल पैदा किया कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, वो सदैव सत्य की राह पर चलेंगे। और ये सही भी हुआ। उनके आत्मबल और आत्मविश्वास के कारण ही आज पूरा देश उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी मानता है। इस एक घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हम में से हमारे भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती जिस तरह उन्होंने बदली। शायद इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है। अगर आपको ये तथ्य पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।